आज की चर्चा का विषय बाल बोध भाग 1 पाठ 8 मीरा धाम है। मैं आत्मिक और हमारे साथ हैं विदुषी रंजीता दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, इस पाठ के अंतिम 8वें पड़ाव पर मन में कुछ बुनियादी सवाल उठ रहे हैं, पर उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं दीदी। जय जिनेन्द्र आत्मिक। हाँ, मंगलाचरण करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमूता ही जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। दीदी, ये मंगलाचरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का है, इसका अर्थ बताएंगी दीदी? जरूर आत्मिक, सरल अर्थ समझाती हूँ। पहली पंक्ति का अर्थ है मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। संसार में सबसे अधिक मंगल रूप और मंगल को करने वाला वीतराग विज्ञान या भेद विज्ञान या सच्चा आत्मज्ञान ही है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। मैं उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूँ जिसे प्रकट करके अरिहंत और सिद्धादि परमेष्ठी महान बनी हैं, अर्थात भगवान अपनी वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही पूज्य हैं। तीसरी पंक्ति का अर्थ है करि मंगल करिहो महा ग्रंथ करण को काज। ऐसे मंगल रूप नमस्कार को करके मैं इस महान ग्रंथ को रचने का कार्य प्रारंभ करता हूँ। चौथी पंक्ति का अर्थ है जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज, ताकि इस ग्रंथ के माध्यम से सभी जीव मोक्ष मार्ग को समझ सकें और अपने आत्मा के असली राज्य यानी पूर्ण सुख या मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बहुत ही सुंदर दीदी। तो संक्षेप में पंडित टोडरमल जी ने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि वीतरागता और विज्ञान यानी ज्ञान को नमस्कार किया है, क्योंकि यही दो गुण जीव को दुखों से मुक्त कर भगवान बनाते हैं। ऐसा ही है ना दीदी? हाँ आत्मिक, बिल्कुल ठीक। दीदी, इस पाठ को पढ़कर मन में कुछ बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला तो यही कि इस विशाल संसार में मेरा वास्तविक परिचय क्या है? क्या मैं वहाँ हूँ जो आईने में दिखता हूँ? आत्मा का वास्तविक परिचय यह है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य जीव यानी आत्मा हूँ। शरीर तो मिट्टी है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं वह ज्ञानमयी तत्व हूँ जो कभी नहीं मरता। जानना और देखना ही मेरा स्वभाव है। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तो फिर दीदी, मेरा घर कौन सा है? क्या वो मकान जहाँ मैं रहता हूँ मेरा घर नहीं है? देखो आत्मिक, जिस मकान में तुम रहते हो उसे व्यवहार से घर कहा जाता है, लेकिन वह नश्वर है। पाठ के अनुसार तुम्हारा असली और शाश्वत घर निज आत्मा ही है। सिद्ध अवस्था में जब जीव पूर्ण सुखी होता है तब वह सिद्ध शिला पर विराजमान होता है, जो कि सिद्धों का धाम है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पूर्ण सुख और शांति मिले वही तुम्हारा असली घर है, और वह सुख तुम्हारी आत्मा के भीतर है। समझ गया दीदी, यानी बाहर का घर पराया है और भीतर की आत्मा ही अपना घर है। पर अंतिम सवाल, अपने इस असली घर यानी धाम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घर को पाने के लिए हमें 3 कदम उठाने होंगे, जिन्हें रत्नात्रय की दिशा भी कह सकते हैं। पहला, भेद विज्ञान। सबसे पहले ये पहचानना कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। पर पदार्थों जैसे धन, मकान, शरीर में अपनापन छोड़ना होगा। दूसरा, आत्मचिंतन। बाहर की दुनिया से दृष्टि हटाकर अपने भीतर झांकना होगा और ये महसूस करना होगा कि मैं सुखी दुखी नहीं होता, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। तीसरा, मोह का त्याग। जब हम संसार की वस्तुओं से मोह कम करके अपनी आत्मा में लीन होने का अभ्यास करते हैं, तभी हम अपने असली सिद्ध धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दीदी, आज मुझे स्पष्ट हो गया कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है और मुझे वहाँ कैसे पहुँचना है। बहुत सुंदर आत्मिक। अपनी आत्मा को ही अपना धाम बनाना ही जीवन की सार्थकता है। जी दीदी। आत्मिक, इस पाठ के अंत में मेरा धाम शीर्षक से एक बहुत ही सुंदर कविता है। क्या तुम इसकी एक एक पंक्ति पढ़कर मुझे इसका अर्थ जैन दर्शन के अनुसार समझा सकते हो? जी दीदी, अवश्य। ये कविता हमारे वास्तविक स्वरूप और लक्ष्य को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करती है। पहली पंक्ति, सिद्ध सिला है मेरा धाम जहाँ ना होता कोई काम। दीदी, यहाँ काम का अर्थ लौकिक भागदौड़, भोजन बनाना या नौकरी करना नहीं है। इसका अर्थ है कि सिद्ध अवस्था में आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। अब उसे कर्मों का कोई बंधन नहीं काटना, कोई नई इच्छा पूरी नहीं करनी। वह अवस्था पूर्ण विश्राम और अनंत सुख की है। बहुत खूब आत्मिक। पिछले 8 पाठ में तुमने नींव को खोद दिया है, आगे भी बताओ। जी दीदी, जन्म मरण का अंत जहाँ है, शाश्वत सुख का वास वहाँ है।
संसार में हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, जिससे दुख होता है, लेकिन मेरा असली घर यानी सिद्ध धाम वह है जहां पहुंचने पर यह चक्र रुक जाता है। वहां जो सुख मिलता है वह शाश्वत है, यानी वह सुख कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक। बताओ और बताओ, मुझे सुनने में आनंद आ रहा है। तीसरी पंक्ति, मैं हूँ सिद्ध शुद्ध बुद्ध अविनाशी, निज स्वभाव का हूँ मैं अभिलाषी। दीदी, अविनाशी का मतलब है जिसका कभी नाश ना हो। शुद्ध बुद्ध का अर्थ है कि मैं ज्ञान से भरा हुआ और विकारों से यानी क्रोध मोह से रहित हूँ। यहाँ जीव यह स्वीकार कर रहा है कि मुझे बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने निज स्वभाव यानी अपनी आत्मा में ही लीन रहना चाहता हूँ। ये तो बहुत प्रेरणादायक है, और स्पष्ट करो। चौथी पंक्ति, पर पदार्थ से नाता तोड़ूं, निज वैभव से नाता जोड़ूं। दीदी, पर पदार्थ यानी शरीर, मकान, धन और अन्य लोग, जब तक हम इन्हें अपना मानते हैं हम दुखी रहते हैं। जिस दिन हम इनसे मोह तोड़कर अपने निज वैभव यानी आत्मा के गुणों को पहचान लेंगे, हम अपने असली धाम के करीब पहुंच जाएंगे। ये तो इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश लग रहा है। पांचवी पंक्ति, निष्कर्ष, ऐसा मेरा धाम सुहावन, जहां न पहुंचे कोई पावन। इसका सार यही है कि वह धाम इतना पवित्र और श्रेष्ठ है कि वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने अपनी आत्मा को पूरी तरह जान लिया हो। वह स्थान परम शांति का प्रतीक है। बहुत सुंदर आत्मिक। इन पंक्तियों ने तो जैसे पूरे जैन धर्म का सार समझा दिया। अब मुझे लगता है कि तुमको बालबोध भाग 1 अच्छे से समझ आ गया है कि मेरा धाम बाहर नहीं, मेरे भीतर है। जी दीदी, और उस धाम तक पहुंचने का रास्ता सम्यक ज्ञान ही है। पर दीदी, अभी आपने कुछ नींव की बात की थी, वो क्या है दीदी, बताओ ना दीदी। देखो आत्मिक, जब मकान बनाया जाता है उस समय पर सबसे पहले नींव भरी जाती है, तभी मकान मजबूती से खड़ा रहता है। उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले बालबोध पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। बालबोध भाग 1 वो आध्यात्म का पत्थर है जो नींव में सबसे पहले डाला जाता है। समझे आत्मिक? जी दीदी, आज के लिए जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र आत्मिक। दिन शुभ हो।